तो फ्रेंड कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौन इंची कूलर की मोटर की रिवाइंडिंग के बारे में। और जानने वाले इस वीडियो के अंदर कि कूलर की रिवाइंडिंग कैसे करना है। और इसके अंदर पहले 24 स्लॉट कूलर की मोटर है और इसके अंदर 24 पेपर आते हैं और इसको 24 पेपर बना के हमने डाल चुके हैं 24 स्लॉट के अंदर। और बने बनाए पेपर ही मिल जाते हैं और बना भी सकते हैं। कूलर की मोटर का हम नाप लेंगे इसके अंदर। आज इसका पीछे 4 और 6, 4 में 2 राउंड और 6 में 3 राउंड, इस प्रकार हम नाप लेंगे करें। और ये पौन इंची कूलर की मोटर है, इसका स्केल से हमने नापा। पौन इंची स्टेटर है, सबसे पतला वाला आता है, सबसे पतला वाला स्टेटर है। और ये लोकल मोटर है। और आप लोकल मोटर की बार बार वाइंडिंग करते हो और जल जाती होगी, तो हमने इसका फुल डाटा निकाले और हमने बहुत सी मोटर इसी रिवाइंडिंग कर चुके हैं। जो डिफॉल्टर मोटर आती है, पहले स्केल से हम इसका नाप लेंगे कॉइल का, कितनी इंची की कॉइल आ रही है। और हमने इसकी कॉइल की पहले बायर से नाप लेंगे कि साइज़ कितनी लंबी कॉइल बनाना है। तो पहले हम बायर से इसका नाप ले लेते हैं। ये 4 में 2 राउंड लेना है और 6 में 3 राउंड लेना है। इसी प्रकार हम कूलर की मोटर की नाप ले सकते हैं, या एग्जॉस्ट मोटर हो, जो कूलर की मोटर हो, या पानी की मोटर हो, या छोटे कूलर की मिनी छोटी वाली मोटर हो, बच्चा मोटर, उस प्रकार हम इसका नाप ले सकते हैं। और नाप लेने की थ्योरी अलग अलग होती है, किसी की कुछ होती है और किसी की कुछ होती है। हमारी थ्योरी सादी वाली है। सादी वाली से ये कारण है कि हम खुद भी बना सकते हैं और दूसरा कोई भी देख के बना सकता है। तो पहले इसकी कॉइल को नापते हैं। इसकी स्केल से कॉइल को नापते हैं। 13 इंची और 3 15 15.5 इंची कॉइल इसकी आ रही है स्केल से नापने के बाद। और इसकी कॉइल बनाते हैं। इसकी हमने 4 कॉइल बनाए। टोटल इसके अंदर 4 कॉइल है, 4 रनिंग की और 4 स्टार्टिंग, टोटल 8 कॉइल है। और इसकी पहले 1 राउंड की कॉइल बिठाते हैं। पहले हमने कनेक्शन छोड़ दिया इसका कनेक्शन छोड़ दिया पहले 4 में 1 राउंड और फिर दूसरा राउंड। इस प्रकार हम जो 2 राउंड हो चुके बड़े आराम से। और कापर की मोटर है और गेज है इसका 32 नंबर और गेज है इसका 30 नंबर। और टन्स इसके अंदर हमने लिए 95 और 95 टन्स लिए इसके अंदर। और पेपर लगाएंगे ग्रीन पेपर 7 नंबर पीवीसी, 7 नंबर पीवीसी लगा दिया। अभी दूसरा राउंड घुमाएंगे। ये कनेक्शन का तार है हमारा। 1 नंबर पे हमने कनेक्शन का तार छोड़ चुके हैं, कनेक्शन का तार छोड़ दिए। अब ये राउंड हमको एक ही हाथ पर राउंड घुमाया हमने, 1 से 5 पे और फिर 1 से 6 पे। तो हमारा 1 राउंड बराबर कंप्लीट हो चुका है। और कनेक्शन का भी ध्यान रखना है, कॉइल को अच्छी तरीके से बना के बांधना टाइट, के तार हमारे छोटे बड़े और फैले नहीं। इस प्रकार कॉइल बना के इसको बिठालना। ये दूसरा राउंड हो चुका है और बहुत ढीली मोटर बहुत आसानी के साथ बना रही है। बिल्कुल राउंड घुमाने के अंदर आपको राउंड घुमा, जब तार के अंदर सल और बल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल तार को नॉर्मल तरीके से रहना चाहिए। क्या होता है कि कॉइल घुमाने के बाद तार के अंदर बल आ जाते हैं, जिस कारण आटी आ जाती है, कॉइल बैठती नहीं है। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। ये टॉप वाला छोड़ दिए और बॉटम वाला कनेक्शन पे जाएगा, टॉप बॉटम। और फिर बॉटम से कनेक्शन पे 1 से 4 पे फिर लेंगे हम। टॉप वाला कनेक्शन हमने 1 नंबर पे छोड़ दिए, दूसरा बॉटम पे आ गया। और फिर टॉप से टॉप बॉटम, टॉप से टॉप पे कनेक्शन गया है ये हमारा 1 से 3 पे। आप ध्यान से देख सकते हो, ये तार 1 से 3 पे आया हमारा बॉटम। और बॉटम पे गया, सॉरी, बॉटम पे गया है कनेक्शन। और पहला दूसरा राउंड लगा दिया हमने बिल्कुल आराम इजी तरीके से। तार का बिल्कुल ध्यान रखना है, छोटे बड़े तार नहीं। और हमारा तार हेचाना नहीं चाहिए। अगर तार ज़्यादा हेचाएगा तो टूट सकता है और टूटने से थोड़ा सा गेज पतला भी हो सकता है, मोटर इस कारण हमारी जल सकती है। इसे ध्यान रखना और बिल्कुल आराम से कॉइल को दबाना और गोलाई के अंदर लाना बिल्कुल आराम से। हमने इसका गेज बतलाई दिया आपको, 30 नंबर गेज है और टन्स इसके अंदर 95 टन्स लिए और 4 कॉइल बनाए। और इसका वेट है 250 ग्राम, टोटल वेट इसका 250 ग्राम लिए। और ये कूलर की मोटर 24 स्लॉट कूलर की मोटर है, सबसे पतला स्टेटर आता है, पौन इंची का स्टेटर है ये। और 15.5 इंची कॉइल है इसकी, इस प्रकार रहना है। और ये हमारी 2 कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। इसका कनेक्शन आपने देखा बिल्कुल ध्यान से आया इसका कनेक्शन। 1 से 3 पे आया, टॉप बॉटम और फिर टॉप फिर बॉटम, बॉटम से बॉटम। अब इसका देखना टॉप से टॉप आएगा इसका, 1 से 3 पे टॉप से टॉप, टॉप बॉटम, फिर टॉप से टॉप पे गया इसका कनेक्शन। बिल्कुल आप देख सकते हो कितनी आसानी के साथ
कनेक्शन इसके हमने करे हैं। और टोटल हमने 4 कॉइल उतारे थे। और इसके टोटल 4 कॉइल उतारने के बाद आप टच इसके अंदर 95 में बिल्कुल आँख बंद करके डाल सकते हो। ये मोटर का रिकॉर्ड कभी भी फेल नहीं हो सकता, ओरिजिनल रिकॉर्ड है। हमने बहुत सारी मोटर बनाई जो आज तक रिप्लेस वापस नहीं आई है। ये बहुत सी मोटर हमारी दुकान पे जल के आती है कि भैया फलानी से जल गई पानी, और अगर पानी लग सकता तो उससे बिल्कुल जल सकती है बुश शाफ्ट से भी। और बुश शाफ्ट का बिल्कुल ध्यान रखना, कूलर की मोटर के अंदर मेन क्या आते हैं बुश शाफ्ट। आप बुश शाफ्ट ठोकते होंगे, उसके बाद कई बार भी मोटर बुश शाफ्ट डालने के बाद भी मोटर जाम होती है, पकड़ करती है, यानी घूमती नहीं और टाइट हो जाती है। क्या कारण रहता है? या तो उसके बोल्ट ढीले रहते हैं, या स्प्रिंग के कारण। जब स्प्रिंग बोल्ट ठोकते हैं अपन, स्प्रिंग आता है तो स्प्रिंग के कारण भी वो ढीले रह जाते हैं, उससे चलती तो मोटर अब धक्का लगा के चला देते हैं, और उसके बाद क्या थोड़ी थोड़ी चलने लग जाती है। पर क्या होता है उस कारण मोटर हमारी जल जाती है, ओवरलोड चलती है, ताकत के साथ चलती है। तो बिल्कुल मोटर को फ्री चलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारी ये चौथी कॉइल बैठ रही है। बॉटम से टॉप कनेक्शन हो चुके हमारे, कनेक्शन 4 ही पूरे कंप्लीट। तो बिल्कुल कनेक्शन का आपको ध्यान रखना इसके अंदर, और राउंड का भी ध्यान रखना। जिस तरफ हमने रनिंग की कॉइल का राउंड घुमा रहे हैं उस तरफ स्टार्टिंग की कॉइल का भी राउंड घुमाना है। अब इधर का कभी इधर का टाप अपना दाएं और बाएं का राउंड हो जाएगा तो हमारी मोटर बिल्कुल चलेगी नहीं, जल जाएगी, कंप्लीट ही जल जाएगी। हमारी मोटर के अंदर ना स्पीड आएगी और ना ही सक्सेस होएगी, और बहुत ढीली आसान आती है। आप जब कॉइल का नाप लो तो कॉइल को थोड़ी सी नाप लेने के बाद थोड़ी सी बढ़ा देना चाहिए, आधा इंची के करीब कॉइल बड़ी कर देना चाहिए। बड़ी करने से क्या होता है कि मोटर बिल्कुल आसानी से भरा जाती है। अपन फिक्स से नाप ले लेते हैं और फिर भरने के बाद कॉइल एकदम बराबर टाइट हो जाती है, और टाइट होने के कारण हमारी मोटर बिल्कुल धीरे धीरे भराती है, और भराने से हमारी रनिंग की कॉइल बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड। अब स्टार्टिंग की कॉइल का नाप लेंगे। 4 में 1 राउंड लेना है, इस प्रकार 4 में 1 राउंड और 6 में 3 राउंड लेना है। तो इस प्रकार हमको स्टार्टिंग की कॉइल का नाप लेना है, और ध्यान रखना अपने जिधर राउंड घुमा उधर ही राउंड आना चाहिए। जो हमारा कंप्लीट हो चुकी है कॉइल, नाप लेते इसकी 12 और 1 13, 12.5 समझ लो, पौन आ रहा है, 12.25, 13 इंची समझ लो। 13 इंची कॉइल बनी है हमारी टोटल स्टार्टिंग की। और इसका गेज है 32 नंबर, और टन से लिए हमने इसके अंदर 120 टोटल टन से लिए, और वेट लगा 200 ग्राम। टोटल कूलर की मोटर के अंदर 450 ग्राम तार लगना ही चाहिए। अगर इससे कम लगेगा तो मोटर हमारी फूक जाएगी, सक्सेस नहीं होएगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है इजी तरीके से। हमारा 4 में 1 राउंड हो गया, और अब 6 में दूसरा राउंड इस प्रकार लेना है। और जब पेपर लगाना इसके अंदर, पेपर लगाना अभी लगा दी, इस कारण पेपर लगाया इसके अंदर हमने पीवीसी, कि हमारे तार ऊपर नहीं आते। क्या होता है कि तार घड़ी घड़ी ऊपर उठते तो नीचे ऊपर की कॉइल बैठाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। परेशानी का ध्यान रखते हुए इसके अंदर अब आराम से बिठाना है। बिल्कुल इसके अंदर कॉइल को घुमाते घड़ी गुच्छी नहीं बनना चाहिए। कॉइल के अलग अलग तार रहना चाहिए, बिल्कुल अलग तार रहना चाहिए। हमारी स्टार्टिंग की कॉइल कंप्लीट। अब इसके अंदर हम दूसरी कॉइल को डाल लेते हैं। टॉप पे हमने पहला कनेक्शन छोड़ दिए, दूसरा कनेक्शन बॉटम पे आ गया। अब जो अभी टॉप बॉटम, अब जो बॉटम से बॉटम से कनेक्शन होगा हमारा, टॉप और बॉटम से 1 से 3 पे ही आएगा, बिल्कुल टॉप और बॉटम। ये कनेक्शन 1 से 3 पे आ गया। आपको उंगली से इशारे से हमने बतलाया भी है। और 4 में 1 राउंड ले लेते हैं। अब इसके राउंड का ध्यान रखो, देखो किस तरफ राउंड घुमा रहे हैं हम। राउंड हमारा इधर ही घूम रहा है, सामने तरफ, उल्टा नहीं घुमा रहे हम। सामने जो जैसे रनिंग का राउंड घुमाए तो इस प्रकार घुमा रहा है। और तो इसके रिकॉर्ड आपका बिल्कुल भी फेल हो नहीं सकता। आप 200-250 तार डाल सकते हैं इसके अंदर। रनिंग कूलर की मोटर के अंदर कोई सी भी हो, 1.25 इंची हो, 1.25 इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, जैसी भी कूलर की मोटर हो, छोटी बड़ी कोई सा मॉडल हो, आप उसके अंदर 30-32 यूज़ कर सकते हो। टन से उसके अंदर 95 और 120 टन से डाल सकते हो। बिल्कुल आपकी मोटर के अंदर ना स्पीड कम होगी, ना आपकी मोटर जलेगी। बिल्कुल इस प्रकार आप कर सकते हो। ये हमारी दूसरी कॉइल कंप्लीट हो चुकी है स्टार्टिंग की। 4 रनिंग की तो हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरी 2 स्टार्टिंग की कंप्लीट कर दी है। अब रनिंग की स्टार्टिंग की पूरी 4 कंप्लीट करेंगे। हमने 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये आखिरी कॉइल को हमको डालना है इसके अंदर। पहले नीचे का पेपर दबाना आराम से। ये 4 में 1 राउंड लिए हमने। अब पेपर लगाना इसके अंदर और राउंड को उसको छोड़ बचाना।
ये हमारा 2 राउंड, एक राउंड घूम गया, ये दूसरा राउंड है। बहुत इजी तरीके से राउंड को घुमाते घड़ी कॉइल का इसे ध्यान रखना है कि तार हमारे घूमे नहीं, बल नहीं खाए बिल्कुल भी। अगर हमारे तार बल खा जाते हैं तो उससे भराने में हमको बहुत तकलीफ और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आप भी जानते होंगे, आप मैकेनिक होंगे तो जरूर, कि तार के अंदर सल आया तो भराती रहिए। हमारी कूलर की मोटर एक्चुअली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। टोटल 8 कॉइल है, 4 रनिंग की, 4 स्टार्टिंग की। और जो कूलर की मोटर है सीधी चलती है, उल्टी नहीं चलती है, उल्टी एग्जॉस्ट फैन की मोटर चलती है। आप देख सकते हो कि